आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज क्लास 11th का रिजल्ट आया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चाहे आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए आज आप लोगों का रिजल्ट आया है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्लास 11th का जो आप लोगों का टॉपर लिस्ट है, मतलब कौन टॉप किए हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है, एक विषय में फेल हो गए हैं तो कंफ्यूजन में है, डर में है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर मैं एक विषय में फेल हो गया हूं, मेरा क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ के ऊपर भी बताऊंगा। देखिए आपका जो अभी मार्कशीट निकला है, यानी आपका जो रिजल्ट निकला है, उसमें या तो आपका प्रमोटेड लिखा हुआ है या फिर मार्जिनल लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखिए आप लोगों का जो रिजल्ट होता है, जैसे कि हम लोग एकदम छोटे से जानते हैं कि रिजल्ट में फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन होता है, थर्ड डिवीजन होता है। तो आप लोगों का जो नंबर आया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैसे पता करेंगे कि आप लोग फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है, इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए परसेंटेज। देखिए परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो नंबर आया है, आप परसेंटेज किस प्रकार से निकालेंगे, यानी आपका जो नंबर आया है उसमें आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपका मार्जिनल अगर आ गया है रिजल्ट में, तो अब आपका क्या होगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ परसेंटेज, प्रमोटेड और मार्जिनल के ऊपर डिस्कस होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखो भाई, आज आप लोगों का रिजल्ट आया है क्लास 11th का। अब आगे यानी कि एक साल बाद आप लोग एग्जाम देंगे क्लास 12th का। देखिए क्लास 11th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 11th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसे भी आप लोग अब पास हो चुके हैं। अब इसका कुछ रहा नहीं। तो जो हमारा क्लास 12th रहेगा ना, तो क्लास 12th के ऊपर हम लोग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। आपको इस कदर पढ़ाई करना है कि भाई आपको फोड़ देना है, मतलब इतना याद रखिए ना, बस टारगेट लेके चलिए, आपको भी बनना है टॉपर, आपको बनना है टॉपर, बस ये टारगेट रखिए। सोच कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए, और सोचने में पैसा नहीं लगता है, इसलिए सोच हमेशा बड़ा रखिए। बस ये सोच के रखिए कि भाई नहीं भाई हमें भी टॉपर बनना है, हमें भी टॉपर बनना है, बस ये चीज़ सोच के रखिए आप लोग। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी बच्चों ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट रहा। स्टेट टॉपर निकला, डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकला, कॉलेज टॉपर, स्कूल टॉपर, मैंने कई प्रकार का टॉपर्स निकला है भाई। तो एकदम ढाकर तैयारी कराऊंगा मैं आप लोगों को, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी दोस्त होंगे सभी को बताइएगा। देखिए मैं एकदम गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ बता देता हूँ, क्लास 12 का जो पढ़ाई होता है ना, एकमात्र सुपर कंसेप्ट क्लासेस जो है ना, एकदम शिद्दत से और 100% कराता है भाई, 100%। कोई अगर 100% कराता है तो इसी चैनल से पढ़ाया जाता है 100%। बाद बाकी कोई भी चैनल 100% नहीं पढ़ाता है। आप चाहे तो पूरे यूट्यूब में सर्च करके देख लो, झारखंड का कोई भी चैनल नहीं है जो क्लास 12 का 100% पढ़ाता है। खैर कोई नहीं, चलिए जिस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो न्यू बैच जो शुरू होगा, हम लोगों का जो न्यू क्लासेस शुरू होगा, इसके बारे में जो टाइमिंग होगा और क्लासेस किस प्रकार से चलेंगे, तो इसको लेकर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जिससे आप लोग जो भी आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेगा मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को मोबाइल नंबर भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ मेरा जो इंस्टाग्राम का जो आईडी है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और जो मोबाइल नंबर है उसमें आप लोग क्लास 11th वाला जो आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। और जिनका अच्छा रिजल्ट रहेगा मैं यूट्यूब में भी पोस्ट करूंगा। तो चलो भाई एक एक करके डिस्कस करें। देखिए सबसे पहला बात हम लोग करते हैं कि क्लास 11th टॉपर लिस्ट। तो देखो भाई क्लास 11th में किसी भी प्रकार का कोई टॉपर लिस्ट जारी नहीं होता है, ठीक है। इस बात को जान लो कि क्लास 11th में किसी भी प्रकार का कोई टॉपर लिस्ट जारी नहीं होता है। देखिए हर एक बच्चे का ख्वाहिश होता है कि टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आए, तो क्लास 12th में आपको अच्छे तरीके से फोड़ना पड़ेगा, तभी आपका टॉपर लिस्ट में नाम आएगा। तो क्लास 11th में टॉपर लिस्ट नहीं होता है, आपको घबराना नहीं है। तो भूल जाइए, टॉपर लिस्ट भूलिए, क्योंकि क्लास 11th में टॉपर लिस्ट नहीं होता है। एक बात क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, एक विषय में फेल है क्या होगा। देखो भाई ध्यान से बात को सुन लो, आपका जो रिजल्ट आया है ना भाई, अगर आपके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप पास है, आपको विषय में नंबर नहीं देखना है, बस आप अपने रिजल्ट को देखिए। अगर रिजल्ट में
आपका प्रमोटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप भाई पास हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रमोटेड लिखा हुआ है मतलब पास है। अब इस चीज को भी आप लोग भूल जाइए, इस चीज को भी भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? बस आप अपने रिजल्ट को देखिए। प्रमोटेड लिखा हुआ है, पास है। अगर मार्जिनल लिखा हुआ है, मार्जिनल, तो मार्जिनल मतलब होता है भाई फेल। जिनका भी मार्जिनल लिखा हुआ है मतलब भाई आप लोग फेल हो गए हैं, ठीक है, आप लोग फेल हो गए हैं। मार्जिनल लिखा हुआ है, आप लोग फेल हो गए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर मार्जिनल, अगर मान चले अगर आपके रिजल्ट में आ गया है, अगर आप लोग फेल हो गए हैं तो आपका क्या होगा? तो देखो झारखंड बोर्ड में एक बहुत ही मतलब ये गंदा चीज है, मतलब आपका 1 साल बर्बाद, आपका 1 साल पूरी बर्बाद हो जाएगा भाई। मतलब इस साल आप लोगों को और एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, ना कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ना सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। बस आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा और जो अगला साल जो एग्जाम होगा उसमें आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका मार्जिनल लिखा हुआ है तो आप फेल हो, और अगर आप भाई फेल हो तो आपका 1 साल बर्बाद, यानी 1 साल बाद आपको एग्जाम देने को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर हम लोग ट्वीट करेंगे। अगर जैक बोर्ड ने कुछ एक्शन लिया तो सही है, खैर कोई नहीं, चलिए ये चीज हो गया। अब देखो हम लोग 2 चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये भी चीज हो गया प्रमोटेड मार्जिनल के बारे में, मैंने आप लोगों को समझा दिया। रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और ये जो थर्ड डिवीजन का फंडा है इसके बारे में, और आपका कितना परसेंटेज आया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अगर हम लोग क्लास 11th का बात करें, तो क्लास 11th में हमारा टोटल, देखो टोटल हम लोग 5 सब्जेक्ट्स का निकालेंगे। यहाँ पर टोटल आप लोग देख लीजिए, आपका 5 सब्जेक्ट्स है, यानी कि 5 विषय है, और हर एक विषय आप लोगों का 50-50 नंबर का है। हर एक विषय आप लोगों का 50-50 नंबर का है, यानी फर्स्ट विषय जो है ये 50 नंबर का है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका मार्क्स हो गया। आप देख लीजिए, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी आपका सब्जेक्ट है जो है ना 50-50 नंबर का है। तो पहला सब्जेक्ट 50 नंबर का, दूसरा सब्जेक्ट भी 50 नंबर का, तीसरा सब्जेक्ट भी 50 नंबर का, चौथा सब्जेक्ट भी 50 नंबर का और 5वां सब्जेक्ट भी 50 नंबर का। यानी टोटल आप लोग देख लीजिए, टोटल आप लोगों का हो रहा है 250 नंबर। टोटल कितना हो रहा है भाई? 250 नंबर। 250 नंबर का आप लोगों का परीक्षा हुआ था। कितना नंबर का परीक्षा हुआ था? 250 नंबर का। अब ये 250 नंबर में से ही किसी का 200 आया है, किसी का 180 आया है, किसी का 150 आया है, किसी का 160 आया है, मतलब जो भी आया है आपका रिजल्ट आया है। तो जो भी आपका आया है 250 में से आया है। कहां से आया है? 250 में से आप लोगों का नंबर आया है। थोड़ा मतलब माफ करिएगा, घर में ये घट में बहुत पसीना लगता है, थोड़ा मैनेज करिएगा। देखो भाई, तो आपका टोटल 250 नंबर का परीक्षा हुआ है। अब यहां से आप लोग निकालेंगे परसेंटेज कि आपका कितना परसेंटेज बन रहा है। मान के चलो देखो, आपका अगर हम लोग बात करें फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स कितना नंबर का परीक्षा हुआ भाई आप लोगों का? तो टोटल आप लोगों का परीक्षा हुआ है 250 नंबर का। कितना नंबर का? 250 नंबर का। अब मान के चलिए कोई एक स्टूडेंट है जिसका नंबर आया है 200, जिसका नंबर कितना आया है? 200। अब ये जो बच्चा है ये पता लगाना चाहता है कि सर मेरा परसेंटेज कितना होगा। तो क्लास 11th वाले सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बाद बाकी के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2.5 से आपको भागा दे देना है, ठीक है। 2.5 से आप लोग भागा दे दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखो भाई, 200 नंबर मान के चलिए आया है, कोई सा एक स्टूडेंट है, राम मोहन सोन कोई भी है, 200 नंबर वो लेकर आया है। इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 2.5 से भागा दे देना है, तो ये हो जाएगा 200/2.5। पॉइंट हटा दीजिए तो क्या होगा? ऊपर में 10 जाएगा। इसको काट दीजिए, कट जाएगा, कितना कटेगा देखिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 के 5, 5 चौके 20 यानी 40 हो गया। तो 40 दूनी 80 यानी 80% हो गया। भाई आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर निकालिए, फटाफट आप लोग दे दीजिए, फटाफट आप लोग भागा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आपका नंबर आया है उसको आप क्या करिए, 2.5 से भागा दे दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 2.5 से भागा देना पड़ेगा। 2.5 से भागा दीजिए, आपका परसेंटेज निकलेगा। अगर मान के चलिए अगर आपका 150 नंबर आया है तो 150 को आप 2.5 से भागा दे दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। बात क्लियर? तो परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो 2.5 से आपको भागा देना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपका अभी जो क्लास 11 में जो नंबर आया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड अगर पता लगाना चाहते हैं कि आप लोग क्या हुए हैं, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि आप लोग किस प्रकार से अपने रिजल्ट का पता लगाएंगे कि आप लोग फर्स्ट डिवीजन हुए हैं या फिर सेकंड हुए हैं या फिर थर्ड हुए हैं। और परसेंटेज का फंडा तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो बस आपको यहां पर 2.5 से भागा दे देना है। 2.5 से भागा दे दीजिए, आपका
आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलो भाई बात करते हैं कि फर्स्ट डिवीजन होने के लिए कितना नंबर चाहिए, सेकंड होने के लिए कितना नंबर चाहिए और थर्ड डिवीजन होने के लिए कितना नंबर चाहिए। देखो यहां पर मैं बात करता हूं, आप लोगों का टोटल है 250 नंबर, यानी कि 250 नंबर का आप लोगों का एग्जाम हुआ था, 250 का एग्जाम हुआ था। फर्स्ट डिवीजन होने के लिए देखिए कितना नंबर चाहिए। अगर आपका 150 नंबर आता है, अगर आपका 150 नंबर आता है या फिर 150 नंबर से अधिक आया है, ध्यान सुनिए, अगर आपका 150 नंबर आया है या फिर 150 नंबर से ज्यादा आया है तो आप लोग फर्स्ट है, तो आप लोग फर्स्ट है। जैसे कोई बच्चा है जिसका मान के चलिए आया है 155 नंबर, कोई किसी का भी 155 अगर आया है तो ये जो 155 वाला बच्चा है भाई ये फर्स्ट डिवीजन कर गया है, क्लास 11th का मैं बात कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट डिवीजन होने के लिए 150 नंबर लाना है या फिर 150 नंबर से ज्यादा लाना है। परसेंटेज का बात करिएगा तो देख लीजिए परसेंटेज को मारिए ना गोली, परसेंटेज कैसे निकालना है मैंने आपको समझा दिया, 2.5 से भगा दीजिएगा परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन होने के लिए 150 नंबर चाहिए या फिर 150 नंबर से अधिक चाहिए। अगर मैं बात करूं सेकंड डिवीजन का, देखो भाई सेकंड डिवीजन कौन कौन है, जिसका नंबर 113 आया है या फिर एक देखिए 113 से लेकर 150 से कम, 150 से कम मान के चलिए किसी का आया है 149, किसी का 145, तो सेकंड डिवीजन हमारा शुरू होता है 113 नंबर से, 113 नंबर से शुरू हो जाएगा सेकंड डिवीजन हमारा, 113 नंबर से शुरू हो जाएगा और ये लास्ट चलेगा 150 से कम, यानी बोल सकते हैं 149 वगैरह अगर इस प्रकार से आया है 113, 114, 115, 116, 117, 118 इस प्रकार से आया है 140, 142, 145, 148, 149 अगर इस प्रकार से नंबर आपका आया है तो भाई आप लोग सेकंड डिवीजन हो। यानी सेकंड डिवीजन के लिए आपका नंबर आना चाहिए 113 नंबर से लेकर 150 से कम, 150 से कम तक, क्योंकि 150 नंबर अगर आपका आता है तब तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो 150 से कम सेकंड के लिए। अगर मैं थर्ड के लिए बात करूं तो थर्ड डिवीजन के लिए यहां पर जो क्राइटेरिया है 83 नंबर, 83 नंबर से लेकर 113 से कम, 113 से कम, क्योंकि 113 होने से सेकंड डिवीजन हो जाएगा, 113 से कम अगर आया है तो भाई आप लोग थर्ड डिवीजन हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया है, आपको कुछ भी नहीं देखना है किस सब्जेक्ट में कितना आया है, अगर प्रमोटेड है तो आप लोग पास हो, अगर मार्जिनल लिखा हुआ है तो आप लोग फेल हो, बस यही कहानी हुआ, सारा का सारा मैंने आपको समझाया। शायद वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।